हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे सभी। मैं रोबिन कुमार आपके अपने राम सिंह शॉर्ट सेंटर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने पिछले टॉपिकों में पढ़ा था कि व्यंजनों को कैसे मिलाया जाता है और वर्णमाला तक सीख लेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मात्राओं का। मात्राओं का देखेंगे यहाँ पर। ये क्या है? मात्रा। मात्रा ये क्या है? मात्रा। देखो ये क्या है? ग्रीन बोर्ड है। इसे एक रेखा से काट दूंगा तो कितने पार्ट में डिवाइडेशन हो गई? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइडेशन हो गई? 2 पार्ट में। ठीक। अब देखो इसके भी पार्ट है। इसके भी क्या है? ये फर्स्ट साइड हो गई, ये कौन सी हो गई? सेकंड साइड हो गई। उसके बाद इसके भी 3 पार्ट हो जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ। ठीक है जी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक। अब देखो साइन क्या है हमारा? ये है। ये क्या है? साइन है हमारा। जैसे जैसे ये साइन अपनी स्थिति चेंज करता है, वैसे वैसे क्या होता है? साउंड भी चेंज होता रहता है। ये साइन स्टार्टिंग में आता है और फर्स्ट भाग पर आता है तो साउंड किस चीज का निकलेगा? ए का। ये बीच में आता है तो साउंड किस चीज का निकलेगा? ए का। और ये लास्ट में आता है तो साउंड किस चीज का निकलेगा? ए का। कोई मात्रा व्यंजन से पहले है तो उसे पहले पढ़ते हैं और बाद में है तो बाद में पढ़ते हैं। जैसा कि यहां देखिएगा, यहां पे मात्रा होती तो यहां पे साउंड किस चीज का निकलेगा? ए का। यहां पे कोई मात्रा है तो साउंड किस चीज का निकलेगा? ए का या ए। ठीक। यहां पे कोई मात्रा है तो साउंड किस चीज का निकलेगा? ई का या ए। यहां तक कोई दिक्कत? अब जैसे कि क्या है, जैसे पहले है वैसे बाद में होएगा। यहाँ पे साउंड किस चीज का निकलेगा? ए का। और यहाँ पे किस चीज का निकलेगा साउंड? ए का या ए। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे जो साउंड निकलेगा वो किस चीज का? ई का या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो आपको पता चल रहा है जो चीज पहला है उसे वरीयता देनी पड़ेगी। तो जो चीज पहले है उसे पहले पढ़ेंगे, जो चीज बाद में है उसे बाद में पढ़ेंगे। यदि किसी व्यंजन से पहले कोई मात्रा आती है तो पहले क्या पढ़ेंगे? मात्रा पढ़ेंगे। और किसी व्यंजन के बाद मात्रा आती है तो व्यंजन के बाद पढ़ेंगे। अब देखो आपने क्या पढ़ा? कहा ये क्या है? कै है। ये क्या हो गया जी? क्या हो गया? अब कै से पहले किस चीज की मात्रा है? ए की मात्रा है। तो पहले क्या पढ़ूंगा? ए पढ़ूंगा और उसमें क्या इंक्लूड कर दूंगा? कै। तो ये क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। क्या हो गया? अक हो गया। देखो एक बार फिर देखिए। देखो ये क्या है और कैसे पहले किस चीज की मात्रा है? ए की मात्रा। तो पहले ए पढ़ा मैंने, उसके बाद क्या पढ़ा? क्या पढ़ा। तो इसमें ये क्या हो गया? अक हो गया। ठीक। ये मात्रा यहां ना हो के यहां होती तो पहले क्या पढ़ते? ए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे किस चीज का साउंड निकलता है? ए का साउंड निकलता है। ए में मैंने क्या जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। अब ये मात्रा यहाँ ना होकर यहाँ का होती तो साउंड पहले किस चीज का निकलता? ई का। और इसमें क्या जोड़ देते तो क्या हो जाता? इक हो जाता। क्या हो जाता? इक हो जाता। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक। आगे चलते हैं। आपने ये बात देखी होगी कि ये क्या है? ये मात्रा है। क्या है? ये मात्रा है। यहाँ पे अभी तक क्या हो गया था कि किसी भी व्यंजन से पहले मात्रा आ रही थी तो हमने क्या पहले मात्रा पढ़ी है। ठीक। उसके बाद देखो ये क्या है? क्या है। और उसके बाद अब क्या हुआ है? कै के बाद ए की मात्रा आई है। जब कै के बाद मात्रा आई है तो कै के बाद पढ़ूंगा कै प्लस ए। आपको पता होना चाहिए ये जो होता है कै प्लस ए बन के बनता है। ठीक है जी। अब इसमें को एक ए में 1000 ए भी जोड़ दूंगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कह सकते हैं कै में यदि ए जोड़ा तो यहाँ पर कोई नो चेंज, यहाँ पे कै का कै ही रहेगा। ठीक। उसके बाद ये साइन यहाँ पे ना होगा, यहाँ पे होता तो पहले कै पढ़ते और उसमें क्या होता? ए पढ़ते तो ये क्या हो जाएगा? के पढ़ते। ये क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। उसके बाद ये मात्रा यहाँ ना होकर यहाँ होती तो पहले क्या पढ़ते? कै और उसके बाद ई जोड़ते तो ये क्या हो जाएगा? की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? की हो जाएगा। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट कर लेंगे। ठीक।
तो ये क्या है हमारा मैं है। क्या है जी? मैं है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था किसी भी व्यंजन को हाथों के बीच में रखना है। क्या है? किसी भी व्यंजन को अपने हाथों के बीच में रखना है और बाएं हाथ पे जो साइड आती है वो फर्स्ट साइड है और दाएं हाथ पे जो आती है वो सेकंड साइड है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, देखो हाथों के बीच में रखा, ठीक है जी, हाथों के बीच में रखा तो ये कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट साइड, क्योंकि मेरा बायां हाथ कौन सा है? ऊपर वाला, और दायां हाथ कौन सा है? नीचे वाला। तो ये कौन सी होगी? फर्स्ट साइड और सेकंड साइड। देखो मैं से पहले यदि ए की मात्रा होती तो ये क्या पढ़ते? ए प्लस में। क्या पढ़ते? ए प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा? अम हो जाएगा। क्या हो गया? अम हो गया। यदि ये मात्रा यहाँ पे ना होती, यहाँ पे होती तो क्या होता? ए प्लस में, सॉरी ए प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद ये मात्रा यहाँ ना हो के यहाँ होती तो क्या बन जाता? ई प्लस में। क्या हो जाता? ई प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अभी तक क्या हो रहा था? ये मात्रा पहले थी तो पहले और बाद में है तो बाद में। अब व्यंजन के बाद मात्रा आती है तो ये क्या हो जाएगा? मैं ए की मात्रा जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा? मैं का मैं ही रहेगा। यदि मैं के बाद ए की मात्रा होती तो क्या हो जाता? मैं प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? में हो जाएगा। ठीक, यदि ये मात्रा यहाँ पे ना हो के यहाँ पे होती तो साउंड किस चीज का निकलता? ई का। क्या है? ई का। तो ये क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। व्यंजन के बाद मात्रा है तो साउंड भी कहाँ निकलेगा? व्यंजन के बाद निकलेगा। ठीक है जी, ये क्या था? पहले था तो साउंड कहाँ निकला? पहले निकला व्यंजन से। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आ जाए। ठीक, ये क्या हो गया? देखो रै हो गया। ये क्या हो गया? रै हो गया, क्योंकि नीचे से ऊपर बनाया है मैंने। क्या है? नीचे से ऊपर बनाया है और बाएं से दाएं बनाया है तो क्या हो जाएगा? रै हो जाएगा। देखो रै से पहले यदि ए की मात्रा होती तो क्या होता? पहले ए पढ़ेंगे और उसके बाद रै इंक्लूड कर दिया तो ये क्या हो गया? अर्थ हो गया। रै से पहले ए की मात्रा होती तो ये क्या पढ़ते? ए हो जाता और उसमें रै इंक्लूड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? एर हो जाएगा। क्या हो गया? एर हो गया। यदि रै से पहले ई की मात्रा होती तो ये क्या हो जाता? ई प्लस रै बराबर क्या हो जाएगा? ईर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने देखा होगा ये मात्रा जो आई है शब्द से पहला आई है, व्यंजन से पहला आई है तो पहले पढ़िए और बाद में आती है तो बाद में पढ़िए। देखो रै हो गया, रै के बाद ए की मात्रा है तो क्या है? रै प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? रै का रै रहेगा। रै के बाद यदि ए की मात्रा आती है तो क्या हो जाएगा? रै प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। क्या हो गया जी? रे हो गया। रै के बाद ई की मात्रा आती है, रै प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हमारी ह्रस्व वाली मात्रा हो गई। और अब जो है अभी तक क्या था? ये ह्रस्व वाली मात्रा थी तो साउंड भी कैसा निकल रहा था? ह्रस्व भी निकल रहा था। और अगले टॉपिक पे हम पढ़ेंगे दीर्घ वाली मात्रा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।